मन, बुद्धि और यहाँ तक कि ये शरीर भी अपना नहीं है, इस बात को गहराई से समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होने की बात जहाँ आती है वहाँ हम उन्हीं मन और बुद्धि से स्थित होना चाहते हैं जिनमें संसार के संस्कार पड़े हैं। वे मन और बुद्धि संसार की तरफ ही दौड़ते हैं। हमारे पास मन और बुद्धि लगाने के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम मन बुद्धि इनसे कैसे अलग हों? हम मन बुद्धि को परमात्मा में लगाते हैं तो वे संसार की तरफ जाते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि हमारे भीतर में संसार का महत्व जचा हुआ है। उत्पत्ति विनाशशील का जो महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है उसको हमने बहुत अधिक आदर दे दिया है। यह बाधा हुई है। इस बाधा को विचार के द्वारा निकाल दो तो यह ज्ञान योग हो जाएगा। इससे पिंड छुड़ाने के लिए भगवान की शरण लेकर पुकारो तो यह भक्ति योग हो जाएगा। जितनी वस्तु अपने पास है उसको व्यक्तिगत न मानकर दूसरों की सेवा में लगाओ और कर्तव्य कर्म करो तो अपने लिए न करके केवल दूसरों के हित के लिए करो तो यह कर्म योग हो जाएगा। इन तीनों में जो आपको सुगम दिखे वह शुरू कर दो। वस्तुओं को व्यक्तियों की सेवा में लगाओ, समाधि भी सेवा में लगा दो। अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को सेवा में लगा दो। केवल दूसरों को सुख पहुंचाना है और स्वयं बिल्कुल अचाह होना है। जड़ की कोई भी चाह रखोगे तो बंधन रहेगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। यह बात खास जच जानी चाहिए कि संसार की कोई भी चाह रखोगे तो दुख से, बंधन से कभी बच नहीं सकते, क्योंकि दूसरों की चाहना रखेंगे, दूसरों से सुख चाहेंगे तो पराधीन होना ही पड़ेगा। और पराधीन सपने हूं सुख नाही। कुछ भी चाह मत रखो तो दुख मिट जाएगा। बुद्धि संसार में जाती है तो उसको जाने दो। बुद्धि आपकी है कि आप बुद्धि के हो। स्वयं विचार तो करो, सुन करके नहीं। आपकी बुद्धि संसार में जाती है तो आप बुद्धि में अपनापन मत रखो। बुद्धि तो आपकी वृत्ति है, उसको चाहे जहां नहीं लगा सको तो उससे विमुख हो जाओ कि मैं बुद्धि का दृष्टा हूं, बुद्धि से बिल्कुल अलग हूं। स्वयं बुद्धि को जानने वाला है। बुद्धि एक करण है और परमात्म तत्व करण निरपेक्ष है। पढ़ाई के समय भी मेरी यह खोज रही है कि जीव का कल्याण कैसे हो। मुझे जब यह बात मिली कि परमात्म तत्व करण निरपेक्ष है तब मुझे बड़ा लाभ हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। आप इस बात पर आरंभ में ही ध्यान दो तो बड़ा अच्छा रहे। तत्व वृत्ति के कब्जे में नहीं आएगा। प्रकृति की वृत्ति प्रकृति से अतीत तत्व को कैसे पकड़ेगी? अतः यह विचार आप पक्का कर लो कि तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं है। करण निरपेक्ष को हम कैसे माने? करण की तरफ से आप चुप हो जाओ। करण को न अच्छा समझो न मंदा समझो। यदि करण को कर्ता ग्रहण नहीं करे तो कर्ता करण से स्वतः अलग है। करण से अपने को अलग अनुभव करके चुप हो जाओ। अगर हो सके तो सेकंड 2 सेकंड चुप हो जाओ। चिंतन कुछ भी मत करो। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत।
कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो आपकी स्थिति स्वरूप में होगी। यह बहुत ही बढ़िया साधन है। हम कुछ भी चिंतन नहीं करते, पर चिंतन हो जाता है तो क्या करें? इस विषय में एक बात विशेष ध्यान देने की है कि जब कोई चिंतन आता है तब साधक उसको हटाता है। साधन करने वालों का प्रायः यही प्रयत्न रहता है कि दूसरी बात याद आए तो उसको हटा दो और परमेश्वर में मन को लगाओ। इस प्रयत्न से जल्दी सिद्धि नहीं होती, साधक जल्दी सफल नहीं होता। सफलता की कुंजी यह है कि उस चिंतन की उपेक्षा कर दो। कोई ऊंची या नीची वृत्ति आए तो उसको महत्व मत दो। वृत्ति को न हटाओ और न लगाओ। हटाओ तो वृत्ति को महत्व दिया और लगाओ तो वृत्ति को महत्व दिया। वृत्ति को महत्व देने से जड़ता का महत्व आएगा, स्वरूप का महत्व नहीं रहेगा। यह मार्मिक बात है। आपकी दृष्टि इधर हो जाए इसलिए कहता हूं कि यह बात मेरे को बहुत प्रिय लगी है, बहुत उत्तम लगी है। इससे बहुत लाभ होता है। मन बुद्धि की उपेक्षा करो, उसमें अच्छा मंदा कुछ भी आए, कुछ भी चिंतन मत करो। जो चिंतन आ जाए उसकी उपेक्षा कर दो। उसके साथ विरोध मत करो, उसको हटाओ मत, पकड़ो मत। यदि यह उपेक्षा करने की अटकल आ जाए तो बहुत लाभ होगा। चिंतन से उदासीन हो जाओ, न उसको भला समझो न उसको बुरा समझो। भला समझने से भी संबंध जुड़ता है और बुरा समझने से भी संबंध जुड़ता है। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया उनका भी उद्धार हुआ, और जिन्होंने भगवान से वैर किया उनका भी उद्धार हुआ। परंतु जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनका उद्धार नहीं हुआ। अतः संसार से प्रेम करोगे तो फंसोगे, वैर करोगे तो फंसोगे, क्योंकि प्रेम या वैर करने से संसार का संबंध हो जाएगा। संसार का संबंध तोड़ना ज्ञान योग की खास बात है। विवेक सत असत का निर्णय करता है। अतः विवेक को महत्व देकर असत की उपेक्षा कर दो। वृत्तियां पैदा होती हैं और नष्ट होती हैं, इस कारण ये अनित्य हैं, असत हैं। जिसका उत्पत्ति विनाश होता है तथा जिसका आरंभ और अंत होता है वह असत है। जो असत है वह अपने आप मिटता है। अतः उसको मिटाने का उद्योग करना बिल्कुल निरर्थक है। जो उत्पन्न हुआ है उसका खास काम मिटना ही है। लड़का पैदा हुआ तो उसका आवश्यक काम क्या है? आवश्यक काम है मरना। वह बड़ा होगा कि नहीं, उसका ब्याह होगा कि नहीं, उसके बेटा या बेटी होंगे कि नहीं, इसमें संदेह है। पर वह मरेगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः उसका खास काम मरना ही है। इसी तरह वृत्ति पैदा हुई तो उसका खास काम नष्ट होना ही है। इसलिए उसको नष्ट करने के लिए उद्योग करना, बल लगाना, बुद्धि लगाना, समय लगाना बिल्कुल मूर्खता है, और उसको रखने की चेष्टा करना भी मूर्खता है। जो चीज़ रहेगी ही नहीं उसको रखने की इच्छा करना ही तो महान दुख है। परंतु हमारे भाई चेतते ही नहीं। क्या करें? न तो रखने की इच्छा करनी है और न हटाने की इच्छा करनी है, किंतु अपने कर्तव्य का पालन करना है, जिससे सबको सुख हो, आराम हो। जो अपने आप मिट जाएगी, रहेगी नहीं, उसकी उपेक्षा कर दो। देखो निरपख होए तमाशा, यह बहुत लाभ की चीज है। अतः बुद्धि से तटस्थ हो जाओ,
कि हमें मतलब नहीं, इससे तटस्थ हुआ नहीं जाता। ऐसा मत मानो। अभी ऐसा दिखाई देता है कि इससे हम अलग नहीं हो सकते, पर ऐसी बात है नहीं। इसके लिए युक्ति बताई कि आप बुद्धि के हो या बुद्धि आपकी है। यह मामूली बात नहीं है, बड़े काम की बात है। बुद्धि के हम नहीं हैं, हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि है, अतः इसको हम काम में लें या न लें, परंतु हम बुद्धि के होते तो मुश्किल हो जाती। वृत्ति की उपेक्षा करो तो आपकी स्वरूप में स्थिति स्वतः सिद्ध है, परंतु वृत्ति का निरोध करने में बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। वृत्ति की उपेक्षा में कोई अभ्यास नहीं है। गीता का योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। सम नाम परमात्मा का है। परमात्मा में स्थित होना गीता का योग है, और चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग दर्शन का योग है। आप कहते हैं कि मन नहीं रुकता, पर मन रोकने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है परमात्मा में स्थित होने की। जहां आप चुप होते हैं वहां आप परमात्मा में ही हैं और परमात्मा में ही रहोगे, क्योंकि कोई भी क्रिया, वृत्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति परमात्मा को छोड़कर हो सकती है क्या? वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि की उपेक्षा कर दो तो परमात्मा में ही स्थिति होगी। हाँ, इसमें नींद आलस्य नहीं होना चाहिए। नींद में तो अज्ञान में डूब जाओगे। नींद खुलने पर कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं था, पर आप तो उस समय थे ही। अतः नींद आलस्य तो हो नहीं, और चलते फिरते भी आप चुप हो जाएं, कुछ भी चिंतन न करें। यह गीता का योग है। इससे बहुत जल्दी सिद्धि होगी। योग दर्शन के योग में बहुत समय लगेगा। आप परमात्मा में वृत्ति लगाओगे तो वृत्ति आपका पिंड नहीं छोड़ेगी, वृत्ति साथ रहेगी। इसलिए मन बुद्धि की उपेक्षा करो, उनसे उदासीन हो जाओ। अभी लाभ मत देखो कि हुआ तो कुछ नहीं, आप इसकी उपेक्षा कर दो। दवाई का सेवन करो तो वह गुण करेगी ही। आप ख्याल करें, बुद्धि करण है और मैं करता हूं। बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि का नहीं हूं। यह संबंध विच्छेद बहुत काम की चीज है। आप बुद्धि हो ही नहीं। कुत्ता चिंतन करता है तो आप पर क्या असर पड़ता है? कुत्ते की बुद्धि के साथ अपना जैसा संबंध है, वैसा ही अपनी बुद्धि के साथ संबंध है। आपकी आत्मा सर्वव्यापी है तो कुत्ते में भी आपकी आत्मा है। फिर आप कुत्ते के मन बुद्धि की चिंता क्यों नहीं करते कि कुत्ते के मन बुद्धि को आपने अपना नहीं माना? तात्पर्य यह हुआ कि मन बुद्धि को अपना मानना ही गलती है। जो अलग होता है वह पहले से ही अलग होता है। सूर्य से प्रकाश को कोई अलग कर सकता है क्या? आप शरीर से अलग होते हैं तो पहले से ही आप शरीर से अलग होते हैं। आप मुफ्त में ही अपने को शरीर के साथ मानते हैं। शरीर में आप नहीं हो और आप में शरीर नहीं है। खुद जड़ता में बैठ गए तो अहमता हो गई, और जड़ता को अपने में बैठा लिया तो ममता हो गई। अहमता ममता से रहित हुए तो शांति स्वतः सिद्ध है। निर्ममो निरअहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अब ये मन बुद्धि अपने नहीं हैं तो अपना है कौन? अपने हैं भगवान। सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। भगवान ने जीव को खास अपना अंश बताया है। अंश होने के नाते हम खास रूप से भगवान के हैं।
भगवान के सिवाय दूसरी चीज को अपना मानना बहुत बड़ी गलती है। भगवान के सिवाय दूसरा सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। यद्यपि वह क्षणभंगुर नाशवान भी भगवान की ही अपरा प्रकृति है, पर हम उसको भगवान की वस्तु न मानकर भोग और संग्रह की दृष्टि से देखते हैं। संसार भगवान का है, उसको अपने भोग और संग्रह के लिए मानना बहुत बड़ी गलती है। संसार तो खिलौना है, खेल की सामग्री है। खिलौना कोई तत्व नहीं होता, वह तो खेल के लिए होता है। उसमें कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हार और जीत कोई तत्व नहीं रखते। तत्व की चीज तो एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा की विलक्षणता का पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। वह अनंत है, अपार है, असीम है। आज तक वेद पुराण आदि शास्त्रों में परमात्मा का जो वर्णन हुआ है, वह सबका सब इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे परमात्मा के किसी छोटे अंश का भी वर्णन नहीं होगा। ऐसे अनंत अपार परमात्मा का वर्णन तो नहीं कर सकते, पर उनको अपना मान सकते हैं। इसलिए मीराबाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह असली तत्व की समझ की बात है। भगवान हमारे हैं और सदा हमारे ही रहेंगे। हम कहीं भी चले जाएं, वे सदा हमारे साथ में ही रहते हैं। भगवान के सिवाय दूसरा कोई हमारे साथ रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। फिर भगवान के सिवाय और किसको अपना माने? अंत में भगवान को ही अपना मानना पड़ेगा। ऐसा साथी और कोई मिलेगा नहीं। विचार करें, क्या शरीर हरदम साथ में रहेगा? क्या घर कुटुंब सदा साथ में रहेगा? क्या जमीन जायदाद साथ में रहेगी सदा? क्या आदर सत्कार मान बढ़ाई सदा साथ में रहेगी? जब हमारे साथ रहने वाली कोई चीज है ही नहीं, तो फिर किससे अपनापन करें, किससे प्रेम करें, किसको अपना समझें? अब चाहे परवश, पराधीन, मजबूर, लाचार होकर ही क्यों न मानना पड़े, हमें परमात्मा को ही अपना मानना पड़ेगा। कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं तो क्या करें? साथ में रहने वाला एक ही है और वह है परमात्मा। हम 84 लाख योनियों में जाएं, स्वर्ग में जाएं, नरकों में जाएं, किसी भी लोक में जाएं, तो भी वह हमारा साथ कभी छोड़ता नहीं। हमारा साथ छोड़ना उसको आता ही नहीं। परमात्मा में अनंत सामर्थ्य है, पर हमारा साथ छोड़ने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। इस विषय में वह लाचार है। संत महात्माओं ने इस बात को ठीक तरह से जानकर ही भगवान को अपना माना है, उनसे प्रेम किया है। भगवान के समान साथी कोई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आपको जचे या न जचे यह बात अलग है, पर बात यही सच्ची है। भगवान ने भी साफ कह दिया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव अविनाशी है, चेतन है, मल रहित है और सहज सुख राशि है। परंतु मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों को अपना मानकर यह दुख पा रहा है। यह कभी माता का वियोग होने से रोता है, कभी पिता का वियोग होने से रोता है, कभी स्त्री का वियोग होने से रोता है, कभी पुत्र का वियोग होने से रोता है,
कभी मित्र का वियोग होने से रोता है। यह सोचता ही नहीं कि जिनसे रोना पड़े ऐसों को अपना साथी क्यों बनाऊं। संसार के सभी संबंध सेवा करने के लिए हैं, अपना मानने के लिए नहीं। उनको अपना मानोगे तो एक दिन रोना ही पड़ेगा। जिनको हम अपना प्रिय मानते हैं वे एक दिन हमें रुलाएंगे। प्रियम रोत्स्यति। इसलिए हमें ऐसा साथी बनाना चाहिए जिसके लिए कभी रोना पड़े ही नहीं, पीछे रोना पड़े। ऐसी भूल करें ही क्यों। कोई बालक या जवान मर जाता है तो बूढ़ी माताएं कहती हैं कि हमने ऐसा नहीं जाना था कि यह हमें छोड़ जाएगा। नहीं जाना था तो अब जान जाओ कि ये सभी जाने वाले हैं। अब ऐसा साथी बनाओ कि जो कभी छोड़कर जाए नहीं। ऐसा साथी केवल भगवान है। भगवान कभी बदलते ही नहीं, कभी बूढ़े भी नहीं होते, कभी उनके बाल सफ़ेद नहीं होते, वे कभी मरते नहीं। उनका बनाया हुआ संसार तो सेवा करने के लिए है। सेवा करने की सामग्री को भोग सामग्री समझ लेना गलती है। जिस वस्तु का संयोग और वियोग होता है वह वस्तु अपनी और अपने लिए होती ही नहीं। उसको केवल सेवा के लिए ही मानो। आज मानो तो आज निहाल हो जाओगे। जैसे मनुष्य दान पुण्य के लिए पैसे निकालता है तो उसके भीतर यह भाव रहता है कि यह पैसा अपने लिए नहीं है, देने के लिए है। ऐसे ही संसार की सब वस्तुओं के लिए मान लो कि ये अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए हैं। उनसे अपना शरीर निर्वाह करने में कोई हर्ज नहीं है। उनसे अपना निर्वाह तो करो, पर उनको अपना साथी मत मानो। आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी का भी शरीर सदा नहीं रहता। आपके सामने वस्तु नष्ट हो जाती है और आप रोते हैं। इसलिए अपना विचार तो होना चाहिए कि जिसके बिछुड़ने पर रोना पड़े उसको अपना न माने। आपके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ है वह सब का सब दूसरों की सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। ऐसी स्पष्ट बात सुगमता से पढ़ने सुनने को नहीं मिलती। मेरे को तो व्याख्यान देते हुए भी वर्षों तक नहीं मिली। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि दूसरों के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। इनके द्वारा कभी अपनी तृप्ति नहीं होती, चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों वर्ष क्यों न बीत जाएं। ये सब नाशवान हैं और आप सब साक्षात परमात्मा के अंश हैं। 84 लाख योनियां भुगतते हुए सब शरीर छूट गए तो क्या यह शरीर नहीं छूटेगा? जिस माटी के वे शरीर थे उस माटी का यह शरीर है, यह भी मिला है और बिछुड़ेगा। इस एक ही बात को ठीक तरह से मान लो, समझ लो, पक्का कर लो कि जो वस्तु मिलती है और बिछुड़ जाती है वह अपनी नहीं होती। जैसे बालकपना आपके साथ था पर वह बिछुड़ गया, ऐसे ही जवानी भी बिछुड़ जाएगी, वृद्धावस्था भी बिछुड़ जाएगी, रोगावस्था भी बिछुड़ जाएगी, निरोग अवस्था भी बिछुड़ जाएगी, निर्धनता या धनवत्ता भी बिछुड़ जाएगी। सब बिछुड़ने वाली चीज़ें हैं। विचार करें, क्या यह शरीर बिछुड़ने वाला नहीं है? क्या यह धन संपत्ति बिछुड़ने वाली नहीं है? अभी आपके जितने साथी हैं क्या ये सदा आपके साथ रहेंगे? जो आपसे अलग होने वाले हैं उनकी सेवा करो, उनको सुख आराम पहुंचाओ, उनसे अच्छा बर्ताव करो। सदा साथ रहने वाले एक भगवान ही हैं। उनको आप चाहे सगुण मानो, चाहे निर्गुण मानो, चाहे द्विभुज या चतुर्भुज मानो, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा मानो। वे ही सदा साथ रहने वाले हैं। उनके सिवाय और कोई साथ रहने वाला नहीं है। उनके सिवाय सब बिछुड़ने वाले हैं। अच्छे से अच्छे संत महात्माओं का भी शरीर नहीं रहा
आपका कैसे रह जाएगा? आज दिन तक ऐसी रीत चली आ रही है, अब क्या कोई नई रीत हो जाएगी? जाने वाले में मोह मत करो, मोह करोगे तो रोना पड़ेगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम और किसी के नहीं हैं और कोई हमारा नहीं है। इस बात को आज मान लो तो आज ही सुखी हो जाओगे। सेवा करने के लिए सब अपने हैं, सब भगवान के प्यारे हैं, इसलिए सबकी सेवा करो। भगवान ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबकी सेवा करो पर किसी को अपना मत मानो। आपका रोना दुख सब छूट जाएगा। अगर आपसे मोह न छूटे तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आफत में फंस गया, मेरी यह आफत छुड़ाओ। भगवान अवश्य छुड़ा देंगे, अवश्य छुड़ा देंगे। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।